लोगों के सामने खोलने जा रहा हूं। थोड़ा गौर करिए लोगों। इनाम तो नहीं कम दिया, चली 10-20 रुपया इनाम कम दिया नहीं मत दिया, लेकिन हमार बिरहा ध्यान से सुन ले बा तो आप लोगन हमार गाना जब ध्यान से सुन ले बा, समझ ले बा और गुण ले बा, धुन ले बा तो हमारी यहाँ आवल और गावल सब सुफल हो। आप लोग तनी ध्यान दिया। आवा भोले बाबा जोगिया एक एक लाइन पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। इस देश में एक नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन वहीं इस देश में विश्व गुरु कहा गया है भारत देश को, लेकिन इसी देश में बेटियों के साथ जो सृष्टि की सृजनहार है उनके साथ बदसलूकी किया जाता है, उनके साथ हैवानियत किया जाता है। ध्यान दीजिएगा आप लोगों। आवा मैकिया अपन नीचे डाला। बेटी कैसे बेटी कैसे पढ़े, बेटी कैसे पढ़े, अब तो बेटी का जीना दुभर हो गया। चप्पे चप्पे पे कातिल गड़ाए नजर, बाप बेटी के दिल में भी डर हो गया। बेटियां अब सुरक्षित कहीं भी नहीं, झूठा बेटी बचाओ का देते हवाला। ऐसी घटना रमेश कवि सहज हो गई, एक फिर निर्भया सा किया मुंह काला। ये हमार बिरहा पहला मंच यहाँ हम गावत है। नई बिरहा हमारे एक बार स्टूडियो में रिकॉर्डिंग भइल हो और कवि प्यारे लाल म्यूजिक यूट्यूब चैनल पर बिरहा अवेलेबल हो, उपलब्ध हो। आज पहला मंच यहाँ से शुरुआत करत ही, अगर तनी कमो गवाई तो के आप लोगन क्षमा करिया। ये भैया बेटी कैसे पढ़े, बेटी कैसे बेटी कैसे पढ़े, बेटी कैसे बढ़े। इस देश में एक नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन उसी देश में बेटियों के साथ दुष्कर्म किया जाता है। याद कर लीजिए 1947 को हमारा देश अंग्रेजों के चंगुल से आजाद हुआ था, लेकिन हमें लगता है कि आजादी सिर्फ पुरुषों को मिली है, महिलाओं को आजादी नहीं मिली। क्यों? सवाल है क्योंकि महिलाओं को, औरतों को आज भी अपनी सुरक्षा का गुहार देना पड़ता है। और सरेआम भैया, सरेआम कहीं भी बहन बेटी के इज्जत के नीलाम कर लेवल जाला। कभी दिल्ली के चलती हुई बस में निर्भया के साथ गैंग रेप किया गया और उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद
पूरी तरह मौत के घाट उतार दिया गया। दूसर का केस ओहू से बुरा, जो कि बंगाल के कोलकाता आरजीकर हॉस्पिटल में बा, डॉक्टर मौमिता देवनाथ का। लेकिन एक ठे गीत ई गजल है, नया गजल है। आवा कैसे? तनी से ध्यान दिया है, अब बड़ा बढ़िया लाइन है। क्या यह गजल है कि अरे शीशा टूटे, अरे शीशा टूटे गुल मच जाए, गुल मच दिल टूटे, दिल टूटे आवाज न आए, दिल टूटे आवाज न आए। शीशा टूटे गुल मच जाए, दिल टूटे आवाज न आए। सांप डसे तो दोस्त बचाए, सांप डसे तो दोस्त बचाए, दोस्त डसे तो कौन बचाए, दोस्त डसे तो कौन। ए भैया ये गजल हो, लेकिन भाव पर ध्यान दिए आप लोग। कैसे? कैसे व्यथा का, कैसे व्यथा का हाल सुनाऊं, कैसे व्यथा का हाल। कैसे बिछिए जाल बताऊं, कैसे बिछिए जाल। कैसे व्यथा का हाल सुनाऊं, कैसे बिछिए जाल सुनाऊं। मानवता को ताक पे रख के, मानवता को ताक पे रख के ग्रसित किया ये हाल क्या गाऊं, हाल क्या गाऊं। बंगाल प्रांत की, बंगाल प्रांत की कलकत्ता राजधानी है, वहां की दुख भरी वायरल हुई कहानी है। आरजी मेडिकल, आरजी हॉस्पिटल का मिला एक दस्तान सुनो। संजय राय एक मुसाफिर शैतान सुनो, संजय राय एक मुसाफिर शैतान सुनो। ट्रेनी डॉक्टर मौमिता नौनिहाल रही, अपने ग्रुप की चहेती बेमिसाल रही। संजय राय का हॉस्पिटल आना जाना था, एक तरफ प्यार मौमिता का वह दीवाना था। मौमिता बेखबर इस बात से अनजान रही, अपने काम पर देती सदा वो ध्यान रही। पिता देवनाथ, पिता देवनाथ माता राधा की दुलारी थी, पिता देवनाथ माता राधा की दुलारी थी। हाल बदहाल गरीबी और लाचारी थी, हाल बदहाल। ए भैया बात के समझ रहा है आप लोग। भारत के अंदर विश्व गुरु भारत, और भारत के अंदर कोलकाता,
कोलकाता, बंगाल, बंगाल की राजधानी बताया जाता है कोलकाता। और उसी कोलकाता के अंदर की कहानी है। एक परिवार सौदेपुर ग्राम सभा, उनके गांव का नाम, जहां घर रहल, उस जगह का नाम सौदेपुर। और सौदेपुर में देवनाथ अपने पत्नी राधा देवी के साथ गरीबी में गुजर बसर केहू तरह करत रहलन। व्यवसाय दर्जी कर एक लड़की रहल जेकर नाम रहल मौमिता। बचपन से ही मौमिता पढ़े लिखे में अव्वल रहल, होशियार थी। 10वीं में 90% और 12वीं में 83% रैंक से पास हुई वह लड़की अपने पिता से बोलती है, पापा मैं और पढ़ाई करना चाहती हूँ। बाबू देवनाथ कहले कि बेटी जितना पढ़ेगा तू पढ़ा, तो के पढ़ावे के लिए दिन रात एक कदेव दिन रात मेहनत करब, लेकिन तो के जो पढ़ना है पढ़ा, हम पीछे ना हटत है। लड़किया कलश किए बाबू बहुत गरीबी है, पढ़ लिख ले कोनो बढ़िया नौकरी लग जाई तो हम ई गरीबी के दूर करब। बाबू कहलन कि ठीक है। लड़किया पढ़े लगल, जब पढ़े लगल तब बाबू माई सब एक बात कहता ना तर्ज है। ओ जमाने में अब तो बिरहा एक ठे लेडीज एक ठे जेंट्स का हो गई। कहे कि ये भैया क्या कहे, खुल के बजावा। सुना तू डेरा मत, तू खुल के बजावा, ना जाई पीछे आई ना। हाँ आवा चला। कहे अरे त सुन कैला कचौड़ी गली सुन कैला अरे मिर्जापुर के कैला कचौड़ी गली सुन कैला रजऊ। विश्वनाथ यादव गुरुजी का मैं कहा कि अरे सास मोरी अनारी अननद चका चोनारी की अगगरी छुआई जाई रजऊ। ए अरे सैया हो, अरे राजा हो, अरे सैया हो धारा मावा नसाई जाई गगरी छुआई जाई रजऊ। एक गीत और गवा ले का गवा ले का कहे अरे त धान रोपा धानिया अरे त धान रोपा धानिया हो धान रोपा धानिया की चला चली धान रोप धनिया। अरे चला चली धान रोप धनिया, अरे रिम झिम पारा से लपनिया। चला चली धान रोप धनिया, रिम झिम पारा से लपनिया।
तौजियार कैली बिटिया। इतना भैया लोगन बैठल हुआ, चाहे हमारे घरे को बहन बेटी हो, चाहे आप लोगन के घरे को बहन बेटी हो। एक बात बतावा, घरे का लड़का चाहे लड़की बढ़िया काम करें भैया, बढ़िया काम करें, नाम रोशन करें, तो खुशी के करे ना हुई। अगर लड़का बढ़िया काम करत हो तब वो माई बाबू के खुशी होला, और लड़की तनी बढ़िया काम करे ले और होशियार हर चीज में तेज तर्रार होले, तो माई बाप दोनों के बड़ा खुशी होला। एक उम्मीद जाग जाला कि नहीं पढ़े लिखे में बहुत बढ़िया, बहुत तेज हो, अच्छा नंबर से पास होत हो, तो हो न हो पढ़ लिख के आगे चल के कहीं नौकरी चाकरी लग जाई तो हमहन का गरीबी खत्म हो जाई। माई बाबू सोचत हुआ का अरे तौजियार कैली बिटिया, अरे उजियार कैली बिटिया की, अरे घर उजियार कैली बिटिया। अरे तब पढ़े में निकलली हो नहारो, घर उजियार कैली बिटिया, पढ़े में निकलली हो नहारो। पढ़ा था कैसे? अच्छा तो हर जीजा हूँ कैसे? अंतरा अरे तब मन लगा कर बिटिया, अरे मन लगा के बिटिया करली पढ़ाई। उजियार कैली बिटिया, बाबू सोचा सिर का हटल बारो, घर उजियार कैली बिटिया, बाबू सोचा सिर का। ए भैया मन लगा के पढ़ा था, बाबू सोचलन कि हमार लड़की अब लगा था सिर का भार हल्का के दे। 12वीं का पढ़ाई पूरा कैलीन और इंजीनियरिंग कैलीन, और इंजीनियरिंग का पढ़ाई पूरा कैले के बाद एकाएक मन बदल गल। अपने बाबूजी से जाके कहलीन कि पिताजी 10 हो गल, 12 हो गल, इंजीनियरिंग भी हो गयल, लेकिन हमारी इच्छा कुछ और है। बाबूजी कहला का बोला का हमार मन करत है डॉक्टर बने का, हम डॉक्टरी का पढ़ाई कर चाहते हुए पूरा पढ़ाई। बाबूजी कहले कि बेटा लालसा है मन में तो उसको अधूरा मत छोड़ो, पढ़ो, तुम्हें कितना पैसा लगेगा, मैं दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, पढ़ो। लड़की कहा था डॉक्टर मोमिता, मन में एक बात ठान ले हो। का ठान ले हो? जन सेवा करना अरे ठानी है, अरे त जन सेवा करना ठानी है, डॉक्टर बन के दिखलाऊंगी, जन सेवा करना ठानी है, डॉक्टर। परीक्षा दिन टकी पास भई, परीक्षा दिन टकी पास भई, परीक्षा दिन टकी पास भई, अर्जी में नाम लिखाऊंगी, जन सेवा करना ठानी है, डॉक्टर बन के दिखलाऊंगी, जन सेवा करना
पुरान चीज है। मौमिता पढ़ाई शुरू कर दिलस डॉक्टरी के। मौमिता JEE पढ़ाई के कोर्स होले, डिग्री होले, JEE ना मालूम ना होले। हम पता कैली, हम अनपढ़ है, 10-12 तक पढ़ले हम है, वह हम ना जानत है, लेकिन एक पता कैली है। हाँ, JEE डॉक्टर मौमिता JEE और मेडिकल दोनों में सफलता प्राप्त की है। उसके बाद MBBS की पढ़ाई पूरा की। दो सरकारी हॉस्पिटल से उसने क्वालिफाइड किया। धीरे धीरे गरीबी दूर होए लगल। ट्रेनिंग के लिए वही कलकत्ता के RG कर मेडिकल हॉस्पिटल में उनकर चयन हो गए ट्रेनिंग के लिए। लेकिन होत का है, लड़की पढ़ा था, बाबू करत का हुआ, अरे बाबूजी करी जा ले करके बिटिया बिटिया का नाम लिखाए हैं। 2 साल से ट्रेनिंग करती बेटी, बाबूजी गौर बढ़ाए हैं। मौमिता बाबू को समझाती, मौमिता बाबू को समझाती, गरीबी जड़ से मिटाऊंगी। मौमिता बाबू को समझाती, गरीबी। ए भैया, MBBS की पढ़ाई पूरी करती है। पिताजी जो देवनाथ यादव पेशा से दर्जी रहलन, कर्जा कुआम कई के अपने लड़की का सपना साकार करत हुअन। आज लड़की पढ़ाई पूरा MBBS का कैले के बाद कलकत्ता के RG कर मेडिकल हॉस्पिटल में ट्रेनिंग के लिए चुनी जाती है। बाबू और बिटिया तीनिए लोग रहबे कैले, तीनिए चिरई रहलन। माई राधा देवी, पिता देवनाथ और बेटी मौमिता, तीनिए लोग रहलन। घरे में बैठ के खाना खातुअन। बाबूजी कहलन कि ये बेटी तोहार तो इच्छा लालसा रहल, पढ़ाई करब, इंजीनियरिंग भी पढ़ौली, इच्छा रहल डॉक्टर बनब, डॉक्टरी भी पढ़ौली। अब और कोनो इच्छा हो? कह नहीं बाबूजी, अब कोनो इच्छा ना हो, अब जन सेवा करबी धरती पर। हॉस्पिटल में भैया, हॉस्पिटल में बैठब और जो गरीब दुखिया लाचार जकरे लगे पैसा ना है, वो आई, वहू का फ्री में इलाज करब। बाबूजी कहला हमार मेहनत कयल सफल हो। एक गरीब का इलाज अगर तू करबू तब वो हमार मेहनत सफल हो, बिना पैसा लेने। लेकिन ये बेटी तोहार जवन लालसा रहल तवन पूरा हो गल, लेकिन हमन मतारी बाप मतारी कभी एक ठे फर्ज होला जो भगवान के यहाँ से बन के आयल है। बिटिया से कहलन कि हमनों का एक फर्ज हो, हम यह चाहत है कि हॉस्पिटल में जा रहा, लेकिन एक बात सुना, एक बात अपने मन में बैठ गई, गठिया लिया। कहे पैसा कौड़ी जितना लगी, जवन कहबू तवन पढ़ाई, जवन कहबू तवन बनाई, लेकिन एक बात अपने दिल दिमाग मिजाज तीनों में बैठा लिया। का कहे? डायरेक्ट कहे कि अरे बाबू का नाम बढ़ैया बिटिया, कहे कि अरे बाबू का मान बढ़ैया बिटिया, अपने कुल खून का पगड़ी ना डूबैया। कहे अपने कुल खून का पगड़ी ना डूबैया, बाबू का मान बढ़ैया बिटिया। सुना, खानदान के
ई बाप और मतारी का इज्जत तोहरे कपारे है, ई डूबे न पावे। आय हाय हाय। एक बात सुन ला भैया, बहन बेटी दुई परिवार का इज्जत होली, नैहर या सासुर। अगर ससुरे में जाए के कोनो गलती कैलीन बिटिया तो ससुरे का लोग कही है कि मारा नैहरवा वाले लगत है कुछ सिखौले ना हो। दुई परिवार का इज्जत होलिन बेटी। और बाबूजी समझावत होन कि बेटी हमहन का फर्ज है तोहार शादी कैल चाहत है, जो तोहार लालसा रहा तवन तो पूरा हो गए। अब हमहन का जवन फर्ज है वो फर्ज से वंचित मत करिया। ई नहीं कि वह अस्पताल में बैठा थी वह जवन एक आध दिन लेके आई कहीं बाबूजी है तोहार दामाद हुआ लव मैरिज कर ले, ऐसा कोनो बड़ा तेज चलत है, ऐसा कोनो बात न हो। हालांकि हम लव मैरिज वाला कहे कि सुना ऐसा कोनो काम न हो, अपने खानदान का लाज न जाए पावे। बेटी कलश की ये बाबूजी तोरे फर्ज से हम कबो तो के वंचित ना करब, हमारे सपना के साकार करे में आप बढ़ चढ़ के हिस्सा ले हुआ, दिन रात मेहनत कैले हुआ, दिन रात एक कह देला, न खाए के सूद न पिए के सूद, खाली पैसा कमाए के हमार पढ़ाई पूरा करौला। तो हमार फर्ज हो जो तुहार फर्ज हो वो फर्ज से वंचित ना करब। खोजा लड़का जहां कहबा जैसे कहबा जब कहबा वैसे उसे शादी कर ले, हम अपने मर्जी से शादी ना करब। लेकिन एक बात सुना, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हम ट्रेनिंग पे है, हमार 36 घंटा का ड्यूटी लगल है, 36 घंटे की ड्यूटी लगी थी आरजीकर मेडिकल कॉलेज में। उस लड़की की डॉक्टर मोमिता की जाती है, बाबूजी से खानवा खाते के कलश के सुना खाला संगवा आज खाला, अब हम 36 घंटा के बाद आई का कहलन तर्ज है। संतोष चचा मुन्ना चचा गवैयन का कवि होला, लिखल ई मेहरारू का कवि के होला, हमरे आज ले ना पता लगा। अरे कभी आइन होनी हो, कभी आइन बड़की माई रियाजे तो है का पूरा न की तन भाव तहां तैसन गीत शादी ब्याह में माता बहन लोग गावेली, का गावेली कही है हे अरे त हमरे बाबा के ई तर्ज एहरा से निकल के गई है दक्षिणा कोरी से जला कहा एक देखा हमरे बात का कुल बात का एक बात सुन ला देखा है माई बहन गावेलीन मिश्री से भी मीठ लगेले कैसे कही है कि अरे हमारे बाबा के अरे हमारे बाबा के अरे पतरी अंगुरिया हमारे बाबा के पतरी अंगुरिया समरी नौआ ना काटू रे, हमारे बाबा के पतरी अंगुरिया समरी नौआ ना काटू। कहा था डॉक्टर मोमिता अपने पिता देवनाथ जी से बाबूजी संगे आज खायला, लेकिन एक बात सुना का अरे तब बेटी चली घर से, अरे बेटी चली घर से ढाढ़ा सा बधाई 36 घंटा बाद आई वो बेटी चली घर से 36 घंटा बाद आई आपका आई लकुल का अरे त हमारे झूलनी पे अरे हमारे झूलनी पे
घंटा बाद आई वो अपने ड्यूटी के फर्ज निभाई। ए भैया लड़की कलश की बाबूजी 36 घंटा लगातार हमें ड्यूटी करे के हो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में। अब यह खाना खा के हम चल जाई तो 36 घंटा बाद आई। अच्छा तो इतना भैया बैठल हुआ, कोई कभी औलाद कह दे कि हम काल सवेरे आई चाहे परसों आई चाहे नरसों आई तो चिंता तो हो ही जाए, फोन फान तो लोग करबे करल। लेकिन लड़की कलश की बाबूजी चिंता फिक्र मत करिया, हम सुबह शाम जब भी खाली होल रहब आपके फोन से बतिया लेवल करब और अपन ड्यूटी हम पूरा करब। लड़की ढाढ़स बधा करके चली जाती है और जाती है तो फोन द्वारा बात करती है। रात के करीब 11 बजे लड़की बैठी है मेस में और अपने पिताजी को कॉल की है, फोन की है कि बाबूजी इस समय हम लोग 4 लोग बैठल ही मेस में, खाना आ गयल हो, खाना खात ही आप लोग भी खा पी के आराम करा, सब बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं हो, सब सही हो। बस 36 घंटा का बात हो, 24 घंटा बीत चुकल हो, कुछ घंटा और बितावे के हम आई आए है 8 अगस्त 2024 रात में बात करत रहे। 12 बजे के बाद 9 अगस्त हो जाई, लेकिन वह लड़की 2 बजे के करीब अपना शिफ्ट खत्म करती है और जाती है सेमिनार हॉल में आराम करे के लिए। आय हाय हाय हाय, इतना भैया लोग बैठल हुआ तो इसे शांति बना के सुनिया, यह हमारे गाना का निचोड़ है। इतना भैया लोगन बैठल हुआ, सबके लगे आल औलाद हो, तनी से गौर करिए। वही सेमिनार हॉल में ही तो ओकरे संगे बदसलूकी भयल, वैजा तक काल मेड़रात रहल, सारी बात से अनजान बेखबर वह लड़की सेमिनार हॉल में जाती है और मौमिता के ऊपर शुरू से घात लगाए हुए था संजय राय नाम का अभियुक्त, जो कि फर्जी पुलिस वाला बनकर के वो हॉस्पिटल के अंदर आवे और जाए, हॉस्पिटल से कोनो लेना देना ना रहे। वो दिन फिराक में रहे। 2-3 बात हम लास्ट में निचोड़ में खोलब और कैसेट में भी बोलले हैं, डेरैली नहीं, क्योंकि अगर कल उसके साथ हुआ है तो आज उसके साथ हुआ है तो कल हमारे साथ भी हो सकता है, परसों आपके साथ भी हो सकता है। हमको और आपको जागने की जरूरत है। कोई भी घटना हो जाती है, नेता लोग आते हैं, आंसू गिराते हैं, ढाढ़स बंधाते हैं, धैर्य देते हैं और यही बोलते हैं कि हम सरकार में नहीं हैं। अरे सरकार किसी की भी हो, आप जनता लोग हुआ, अपने मन से पूछा, अपने दिमाग से पूछा, अपने दिल से पूछा, सरकार किसी की भी हो, क्या कौन सी सरकार में जुल्म नहीं होता है? हर सरकार में गरीब के ऊपर हमेशा अत्याचार हुआ है। आए है ए भैया, लड़की आई है सेमिनार हॉल में सुते के लिए, तब भयल का करुण भाव हो, तनी से गौर करिया। आवा भोजन के कैली गैली सेमिनार हलवा में, सेमिनार हलवा में सुतली चदरिया के तानी, घात लगा के पहुंचा संजनी रदैया हो, संजनी रदैया हो, लतवा से मारे मुंह में कपड़ा घुसाई दिहल, कपड़ा घुसाई दिहल, मानव से बनाला सयानी,
लोग बातवल चारी साथी रहल संगवा में, साथी रहल संगवा में कैल बलात्कार रहल जानी जी। हाथ गोड़ तोड़े, हाथ गोड़ तोड़ल धई के गर्दन आई फल हो, गर्दन आई फल हो, मुंह से निकलल बाजू बानी। सूत्रों के मुताबिक पता चलता है वह लड़की जूनियर ट्रेनी डॉक्टर डॉक्टर मौमिता देवनाथ से खाना खाने के बाद 2 बजे के आसपास अपना शिफ्ट खत्म करती है और सेमिनार हॉल में जाकर आराम करना चाहती है। वहीं पर सभी स्टाफ के लोग आकर के आराम करते हैं। एक सवाल है, इतना भैया लोगन बैठल हुआ, अपने जहन में एक सवाल बैठा लिया। हम पूछत है, कभी भी अपने अंतरात्मा से सवाल पूछिया कि सही हो कि गलत। वह लड़की सेमिनार हॉल में गई, प्रतिदिन उसी सेमिनार हॉल में उस हॉस्पिटल के स्टाफ आराम करने के लिए जाते थे। रात में तो लगभग 7-8 लोग तो संगे सुतते रहे, लेकिन उस दिन वह लड़की 2 बजे शिफ्ट खत्म करके जब सेमिनार हॉल में गई थी तो वह लड़की अकेली सोई। एक भी आदमी उस सेमिनार हॉल में नहीं था। क्या यह साजिश था या नहीं था, ये सवाल आप लोग के लिए मैं छोड़ता हूं। अपने अंतरात्मा, अपने जहन से पूछिएगा, अपने इंसानियत से पूछिएगा। दूसरी बात, घात लगा करके संजय राय नाम का अभियुक्त, जो कि फर्जी पुलिस वाला बन करके उस अस्पताल में आता था, पहुंचा है उसी सेमिनार हॉल में और लातों से उसको पीटना शुरू करता है। पिछावे से सुतले एक लात मरबे गइल, मुंह में कपड़ा ठूस देहलन, हाथ गोड़ ऐठ के तोड़ देहलन। उस लड़की के साथ दुष्कर्म करता है, बलात्कार करता है। वो लड़की रोती रही, गिड़गिड़ाती रही कि भैया मेरे को छोड़ दो, मुझे मत ऐसा करो, मत मारो मुझे, मेरी आबरू को बख्श दो। मैं अपने माता पिता की एकलौती ही लड़की हूँ और उनका, अपने माता पिता का एकलौती सहारा हूँ। मर जाएंगे मेरे माँ बाप मेरे बिना, छोड़ दो मुझे। लेकिन वह माना नहीं है, मुंह में कपड़ा ठूस के उस लड़की के साथ दरिंदगी किया, बलात्कार कर देता है। बलात्कार कैलन और बलात्कार कैले के बाद हाथ ऐठ के तोड़ देलन, गर्दन के ऐठ देलन, गर्दन टूट गई, जबान बहरे आ गए। इस चेहरा पे आंख चश्मा लगौले रहे, नहीं आंख पे इतना जोर से लात मरले रहे कि ऊ चश्मा का शीशा फूट के डॉक्टर मौमिता के आंख में चुभ गई थी। लेकिन कहना का लड़की को मौत के घाट, बलात्कार करने के बाद उस लड़की को मौत के घाट उतार दिया। मौत के घाट जब उतार दिलन, ओकरे बाद वहां से फरार हो गईलन। सवेरे माई बाबू कि यहाँ सवेरमा फोन आवे 8 बजे, हर 8 के ऊपर जब समय होए लगल तो माई बाबू घबरात हुए, काहे ना फोन आयल है, आए है का भयल आए, अरे तब भैली देर आइल नहीं, तब भैली देर आइल नहीं, पिटिया का फोनवा बाबू, भैली देर आइल नहीं, पिटिया का चिंता में माई बाबू, चिंता में माई बाबू, रागा बड़ा
ज्यादा होता माई बाबू घबरात हुवन फोन आवा वही हमार बेटी हुआ ना कैलस कहाँ बात रह गल कहाँ रह गई कौनो इमरजेंसी केस तना ना आ गयल इतना सोचता हुआ तब तक भयल का हो इतने में हॉस्पिटल से रिंग गनगनाइल बाबू इतने में हॉस्पिटल से रिंग तबीयत खराब सुन के गइल पगला बार बार बिटिया के फोनवा लगावे पंचो केहू नहीं फोनवा के राह हो उठा आय हाय अब वही तो लोग सोचते हुए का भयल काहे फोनवा ना आयल है तब तक मौमिता के पिता देवनाथ जी के मोबाइल पे फोन आयल है उठौलन हेलो उधर से बड़ा गंभीर आवाज में कोई बोला डॉक्टर मौमिता देवनाथ के आप पिताजी बोल रहे हैं कहे हाँ हम ही बोलत है भैया का बात है कहे कि सुनिए बहुत जल्दी आप हॉस्पिटल आ जाइए आपके बेटी की तबीयत ज्यादा खराब हो गई है आय हाय 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 इतना पतिया बोल के तब ले काट देलन वहर से फोनवा काट देलन अब वही पूछता हुआ भैया का भयल का बात हो अब वही तरतिया के लइकिया से बात भइल त कुल त नीक है बतावत रहल कलस खाना खातई सब ठीक है कोनो दिक्कत ना हो ई अचानक कैसन फोन आ गल बड़बड़ात हो लेकिन तब तक फोन कट गल दोबारा फोन मिलौलन कोई रिसीव ना करत है बड़ा परेशान हुवन घर में अफरा तफरी मच गल कि अरे हमरे लड़की का तबीयत खराब हो गल हमरे लड़की का तबीयत खराब हो गल का भयल कैसे भयल सामने वाला बतौलस नहीं फोन काट देलस घबराल हुवन हर से फोन बराबर लगावत हुवन और तब तक फोनवा फेर आयल का कहलन फोनवा पे एक फोन आयल बाटे कलेजा पसीज जाएगा भैया लाइन पे पिता के मोबाइल पे फोन आया बिटिया का खबर आवत है एक फोन आयल बेटी एक फोन आयल बेटी आत्महत्या कई एक फोन फिर से आयल है फिर उठौलन हेलो कलन की डॉक्टर मौमिता के आप पिताजी बोल रहे हैं कहे हाँ भैया हम यही बोलत हई का भल हमरे लड़किया के कहे हम हॉस्पिटल से बोलत हई कहे भैया बतावा हमरे लड़किया के का भल कैसन ओकर तबीयत खराब हो गल रतिया में तो बात भयल तो कुल निकर रहल है का हो गल तब तक उधर से वो बोलता है कि सर आप जहां भी हैं बहुत जल्दी हॉस्पिटल आ जाइए क्योंकि आपकी बेटी आत्महत्या करी हाय 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 पहाड़ टूट के गिर पड़ा वो बाबू के करेजा पे फोनवा हथवा से छूट के नीचे गिर गयल ठगाया आवाज से खड़ा होके ताकत हुन टकर टकर टुकुर टुकुर ताकत हुन हर माई दौड़ा लैलिन की का भयल काठ का पुतली बन के एक तक खड़ा होके देखत हुन झकझोर के बोलती है राधा क्या हुआ है कहलन की सुना सब खत्म हो गया हमहन के एक लड़की एक आंख का एक लड़की एक सहारा
आज ये दुनिया के छोड़ के चल गई, आत्महत्या कर ले फोनवा पे बतौलन माई बोखला गई घरवा में से निकल के जाए के पड़ोसी के दरवाजा खटखटावे लगलिन, ए भैया दरवाजा खोला हो। लोग भरे अलन, का भैया का हमार लड़किया आत्महत्या कर लेलस, पता नहीं का हो गया, खुदकुशी कर लेलस, मर गई हमार लड़की। हमहन बेसहारा हो गए, हमहन का गरीबी दूर करत रहल है, आज हमहन से दूर हो गई। हॉस्पिटल बोलौलन है, एक पड़ोसी हिम्मत दिखाया, तुरंत ऑटो बुलाया है, रिक्शा बैठाया है, कहे चलिए पहले हॉस्पिटल। और जब हॉस्पिटल पहुंचलन, गेट पे पहुंचलन है, अंदर जाए चाहत हुन तब तक गार्ड रोक देलस, रुकिए आप कौन? कहे हम डॉक्टर मौमिता के पिताजी है, ये उनकर माई है नहीं, हमार पड़ोसी है। वजह से टेलीफोन रहे, फोन कैलन, अंदर रोक दिया जाता है। का भयल लासना दिखावे में, लासना दिखावे में, आना कान कर भैया। जैसन हाल रिपोर्ट में पावल गईले, देशवा का जनता बाबू, देशवा का जनता बाबू कौन बखला, देशवा का जनता बाबू कैल बखला। ए भैया जब हॉस्पिटल में पहुंचलन, गार्ड रोक देलस, फोन पे बात किया है और बात करने के बाद रोक देता है, वहीं पे आपको अभी अंदर जाने की अनुमति नहीं है, नो एंट्री, आप यहीं पर रहिए। कह भैया हमार फोन आ लगे, हमार लड़कियां मर गई, आत्महत्या कर ले, हमारा लड़की है, हमार औलाद है, हम बाप है, मतारी है, वो हमार लड़की है, का हमें इतनो अधिकार ना है कि हम अपने औलाद का कम से कम अंतिम बार एक बार चेहरा देख ले। आखिर आत्महत्या क्यों की है वो? क्या ये हत्या है या आत्महत्या है? मन में संशय है। 3 घंटा के बाद, क्योंकि वहां पर प्रशासन और मीडिया दोनों लोग चप जालन तो हॉस्पिटल के अंदर दबाव बनल और तुरंत आदेश भयल। तो एक गार्ड भागते भागते आया और बोला, डॉक्टर मौमिता जी के पिताजी कौन हैं? बैठला, कहलन कि हम ही है भैया। कल आइए, आपको अंदर बुलाया गया है, खाली आप और कोई नहीं, बस आप। कहे माई, ये उनकर माई है, कहे इनको भी नहीं, बस आपको अंदर जाना है। अब सवाल ये है, वह पिता वहां पर पहुंचता है, वह लड़की का रेप करके, बलात्कार करके मर्डर कर दिया जाता है, और जब माई बाबू जाए के हॉस्पिटल के दरवाजे पे खड़ा होलन तो 3 घंटा तक उनके बहरे खड़ा करा देवल जाला। काहे 3 घंटा? क्यों 3 घंटा उनको बाहर खड़ा किया गया? क्या कर रहे थे अंदर लाश के साथ लोग? क्या सबूत मिटा रहे थे? क्या इस गंदी खेल में कोई
और भी इस साजिश को रचा था? क्या हॉस्पिटल का भी हाथ था? तमाम सवाल हो। लेकिन वो बाप जब अंदर गईलन सेमिनार हाल में, इतना भैया बैठल हुआ, कोई भी अपने औलाद के जब वो अवस्था में देखी, करेजा कितनो कठोर रही पिघल जाए, फफक कर रोवे पड़ल, रो पड़ल, कलन की हाय रे भगवान, जरूर ये जन्म में ना तो वो जन्म में कौनो न कौनो जन्म में बहुत बड़ा हमसे पाप भयल है, बहुत बड़ा पाप हमसे भयल हो कि आज हमार फूल जैसन बच्ची हमरे सामने ऐसे पड़ल हो, हम के एकदम नग्न अवस्था में देखत है। मुंह से जबान बाहर आइल हो, जबान से खून, मुंह से खून, भैया मुंह से खून आवत हो, आंख में चश्मा का शीशा फूट के धसल हो, आंख से खून आवत हो, ई हाथ के तोड़ देवल गयल हो और ई गर्दन के तोड़ देवल गयल हो, हई पैर, ई पैर के 90 अंश कोड़ के रूप में तोड़ल है। एक पेल्विक कडल, चचा मेडिकल में पढ़ल जाला, जे डॉक्टर हुई जानत हुई, पेल्विक कडल एक हड्डी होले, एकदम ठीक है जाए गुप्तांग के ऊपर, उ हड्डी के तोड़ देवल गलल बहुत बेरहमी से, और तोड़ के ई पैर एकदम अलग कर गल, एकदम राइट साइड। एकर पंजा हर से कपार के छुअत रहल, एकर पंजा हर कपार से छुअत रहल। अब ई अवस्था में जवन बाप अपने बिटिया के देखी तो ओकरे ऊपर कहा गुजरी, आप लोग सोचो। ए भैया, वो पिता अपने आप को कोसता हुआ एक फोटो लिया है, आंसुओं को पोंछता हुआ बाहर आया और अपनी पत्नी से बोला, प्रिय मेरी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती। वह बहुत हिम्मती थी, बहुत निडर थी, जुल्म से लड़ना जानती थी, मेहनती थी, वो आत्महत्या नहीं कर सकती, यह हत्या है। कहे नहीं, कहे हाँ हत्या है। फोटो निकाल के जब सामने कैलन, मीडिया कर्मी और प्रशासन का लोग जे रहल, जे देखल, सब कलस की नहीं ये हत्या है। फॉरेंसिक रिपोर्ट में बताया गया उस लड़की के जूनियर ट्रेनी डॉक्टर मौमिता देवनाथ के प्राइवेट पार्ट में 151 ग्राम सीमन पावल गया। फॉरेंसिक रिपोर्ट तुरंत क्लियर कर दी कि एक आदमी का काम नहीं है, 30 से 40 आदमी इसके साथ बेरहमी से बलात्कार किए हैं और इसको बेरहमी से मार दिए हैं। एक सवाल है, सेमिनार हाल में रोज 7-8 लोग सुतते हैं, आज अकेले वो कहे सुतल, सुरक्षा रहल, ओकरे बाद भी सेमिनार हाल में वो अकेले क्यों सोई? और क्या वो हॉस्पिटल का कोई काला सच्चाई जानती थी जिसको छिपाने के लिए हॉस्पिटल वाले भी मिलजुल के इसमें उसको रास्ते से हटाने के लिए ये काम करवाए? तमाम सवाल है, तमाम लोग सवाल करत हुए। वही बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एकदम चुप, कुछ बोलता है ना है, साइलेंट, एकदम साइलेंट हो गई, कीप साइलेंट। लेकिन जब समय कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट के जौने समय ये बात खबर लगल है, इसको संज्ञान में लेते हुए सुप्रीम कोर्ट लताड़ा है हॉस्पिटल वालों को, पुलिस वालों को, क्योंकि जब यह घटना हुई 9 अगस्त को कोई इंसाफ नहीं हुआ है। 17 अगस्त के दिन भारत के सब डॉक्टर मिल के हड़ताल कैलन, कैंडल मोर्चा निकलन और सब यही बात बोलत हुअन कि बेटियों के साथ अन्याय अब नहीं चलेगा। जस्टिस फॉर डॉक्टर मौमिता, न्याय करो उस बच्ची के साथ। एक लड़की जैसन दिल्ली में मारल गई निर्भया, ठीक वैसा ही केस बल्कियों से ढेर ज्यादा मन दुर्दशा भयल है। तमाम बात है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट अपने संज्ञान में लेलस तब ममता बनर्जी एक चिट्ठी लिखली भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के कि
मैं निवेदन करती हूं सरकार से कि जो भी दोषी हैं उन दोषियों को फांसी की सजा होनी चाहिए और जैसे उन्होंने बेरहमी से उस लड़की का रेप करके मर्डर किए उसी तरह उनके साथ भी होना चाहिए। फिर बंगाल का जनता बौखलाए गई। अब वहीं ले कहां रहलू। आज क्या तारीख है? 26 नहीं, 27 हो गए। 27 हो गए। 24 तारीख के ममता बनर्जी लिखले रहली तो 9 तारीख से 24 तारीख के उनके लगे खबर गई। पूरे देश का लोग जान गए, हाहाकार मचल है। उनके इतना दिन बाद पता लगल, 15 दिन बाद। तब 1.1 बात सब पूरी आवाम यह कहत हो देवनाथ जी से का अरे तो ममता का बाबू, अरे ममता का बाबू तब तक ना चलैया लसिया, अरे जब तक पपियन के धई के ना झूलैया फसिया। कहे कि ममिता के बाबू तब तक ना जलैया लसिया, जब तक पपियन के धई के ना झूलैया फसिया। जब तक पापियों को सजा न मिले तब तक आप मत लाश जलाइए। तब अरे सीबीआई हॉस्पिटल में डालले बडेरा, साक्ष्य जुटावे खातिर दर गली लगावे फेरा। अरे संजय का मानसिक टेस्ट में धराइल नसिया। पता सीबीआई लगल लगावे, सीबीआई लग गया। और जहां वो लड़की का लाश रहल वही एक ठे ब्लूटूथ एयरफोन मिलल जन मोबाइलिया से ब्लूटूथ से कनेक्ट किया जाला, जो कनवा में लगावल जाला, कनवा में लगाए वाला। और उसको जब पाए हैं तो सीसीटीवी कैमरा चेक कैलन तो संजय राय नाम का अभियुक्त 2 बार दिखा है। उसका छानबीन शुरू हुआ और उसको पकड़ा गया। और जब उसको पकड़े लोग तो ब्लूटूथ वायर के उनके मोबाइल से ब्लूटूथ खोल के कनेक्ट करावल गया, तुरंत धैल और बतावे चलत है। वो ब्लूटूथ से कनेक्ट हो गया और वो जेल के अंदर चला गया। सीबीआई पकड़ती है और जब उसका मानसिक जांच कराया गया तो खुलम खुल्ला बोला था हमके कौनो गमे ना है। मार देली, हमरे आंख पे चढ़ल मार देली, रेप कैली, बलात्कार कैली, मार देली और जवन सजा देवे कह दा लोगन हमें कोनो दिक्कत ना है। ई देश 1947 के आजाद भइल, आजादी पुरुष के मिलल, महिलन के आज भी अपने सुरक्षा के लिए गुहार लगावे के होला। लेकिन एक बात और सुन लीजिए भैया, ये भारत देश में आंकड़ा मिला लीजिएगा गूगल करके, ये भारत देश में प्रतिदिन रोज 87 लड़की रोज बलात्कार का शिकार होने। अभी बंगाल की आग ठंडी नहीं हुई थी तो वही मुजफ्फरपुर बिहार में एक लड़की 14 साल का उम्र घर से उठवा के लेके गईलन खेत में, रेप गईलन और दोनों स्तन के खुरपी से काट के और उसके गुप्तांग में 50 बार छुरा से वार किया गया। लड़की के लोग का समझे तुम खिलौना है। अभी इधर का आग ठंडी ना भइल तब तक उत्तराखंड में एक डॉक्टर के साथ रेप करके मर्डर। उसके बाद अभी हाल में 3-4 दिन पहले की बात है चचा, महाराष्ट्र की धरती मुंबई में थाना जिला के अंतर्गत एक जगह बदलापुर,
बदलापुर में स्कूल में पढ़े वाली लड़की मात्र 4 साल उम्र 2 लड़किन के साथ रेप करके स्कूल के शौचालय में फेंक देवल गल। अब आप बतावा, आप लोग से सवाल हो, अगर ई सिचुएशन रही हिंदुस्तान का तो के अपने घरे के लड़की के स्कूल में भेजी पढ़े के लिए? के अपने घरे से लड़की के भेजी कि जाओ बाजार में कुछ सामान लेके आओ? के सोची कि हमारी लड़की पढ़ लिख के डॉक्टर, इंजीनियर, जज, वकील बने? कब कहां एक साथ कवन अनहोनी हो जाई, सब माई बाबू के डर है। हिंदुस्तान के कानून को सुधारिए। बहुत से देश ऐसा है, पढ़ ले है गूगल में कि एक देश ऐसा है पृथ्वी पे कि वहां रेपिस्ट के जो रेप कैले रहलन उनके बीच चौराहे पे खड़ा कराए के जिंदा नटई काट जाए। यही सऊदी अरब में चले जाइए, जो रेप करते हैं उनके साथ जो बदसलूकी से रेप किए, मर्डर किए, तो रेप हुआ, मर्डर तो मर्डर हुआ, बीच चौराहे पे खड़ा करा के जज फैसला सुनावल, उनकर मेन पार्ट काट जाए। ऐसा सजा निकाला तो बात खुद है। अब आप लोग बताइए, जब से ये देश आजाद भइल 1947 से 2024 चलत हो, मात्र 720 फांसियां हुई हैं। जो दोषी हैं उनको मात्र 720 लोग ही फांसी पौलन, और निर्भया का केस चलल, उस निर्भया को इंसाफ मिलते मिलते 8 साल लग गया। 8 साल के बाद तब निर्भया के इंसाफ मिलल। चारों फांसी के फंदा पे गई 2020 में, और 2020 से आज 2024 4 साल में एक भी फांसी ना भल कोई भी रेपिस्ट के। सरकार जितना झटका में उकुल रेप करत हुन, बलात्कार करत हुन, सरकार भी उतना झटका से पेन चलावे कि उनके तुरंत मृत्यु दंड दिया जाए। तब ही देश का कानून बदली, ये देश का लोग बदलियन, तब हमारे और आपके घर की बेटियां सुरक्षित हैं। ऐसे सुरक्षा कहां, कहीं भी हो जाते और कहना। अरे देशवा में सख्त बाबू चाहिला कानून हो, अब मौत का बदला मौत, ऐसा न चाहिला जनून हो। अरे राजनीति में आए के झूठा नगारा के धई के ना झूलैया फांसी। बहन बेटी के सुरक्षा के लिए इस सरकार के कुछ करना चाहिए। एक चीज और, सरकार करे न करे लेकिन अपने परिवार के सचेत हो जाना अब जरूरी है। अब जरूरी है अपने औलाद के लिए, अपने बहन बेटी के इज्जत के लिए, सम्मान के लिए। आवा गुरु बिहारी, गुरु गणेश, चंद्रिका, गुरु रामलाल, राजनारायण, राम खिलावन, विजयी।